मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है कृष्ण। मैं जानती हूँ राधा कि तुम्हारे और कृष्ण की योजना विफल रही। मुझ पे विश्वास करो, जो कुछ भी हो सकता था मैंने सब कुछ किया, किंतु अब बहुत विलंब हो चुका है राधा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब केवल एक ही मार्ग है, सब कुछ भूल जाओ राधा। कृष्ण के साथ व्यतीत किए हुए हर क्षण को, उसके प्रेम को, कृष्ण को भूल जाओ राधा। ये अब क्या कह रही है माँ? अब जानती है मैं कृष्ण को नहीं भूल सकती और ना ही मैं उमेश से विवाह कर सकती हूँ। कल्पना से बाहर आओ राधा, वास्तविकता की धरातल पर दृष्टि डालो। ये देखो, तुम्हारे लिए शगुन के आभूषण आ गए हैं। सारे वृंदावन और बरसाना में निमंत्रण जा चुके हैं राधा। यदि अब हम पीछे हटे राधा तो तुम्हारे बाबा का मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। माँ आप तो ऐसा मत कहिए, आप तो जानती है ना मेरी सारी आशाएं आप ही से जुड़ी है। और मैं तुम्हारे बाबा से जुड़ी हूँ राधा। जब प्रश्न घर के मुखिया के मान का हो तो चुनाव मान का ही किया जाता है। तुम्हें भी अपने बाबा के मान के लिए अपने प्रेम का बलिदान देना होगा। देखो कान, बस देखते ही रहो। वहां स्थिति इतनी आगे बढ़ चुकी कि अब उसे नियंत्रण में करना असंभव होता जा रहा है। इस परिस्थिति में भी तुम हंस रहे हो काना। जब कृष्ण हंसता तो ये सृष्टि हंसती है ना। तो बताओ ये कृष्ण क्यों ना हंसे? तनिक देखो काना, देखो कितना विश्वास है राधा को तुम पर, तुम्हारे प्रेम पर। देखो कितने विश्वास से कह रही है वो अपनी मां से कि कृष्ण अवश्य कुछ करेगा। तो इसमें अनुचित क्या है? राधा का विश्वास उचित ही तो है। माँ केवल एक अवसर मुझ पर कृष्ण को दे दीजिए, वो कुछ करेगा। मैं जानती हूँ कृष्ण अवश्य कुछ करेगा, वो मेरा विवाह किसी और से नहीं होने देगा। माँ नहीं राधा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती राधा, मुझे क्षमा कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ माँ कहाँ हो तुम कृष्ण? मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। अर्थात तुम कुछ करोगे कान्हा? तुम इस विवाह को रोक दोगे ना? तुम बताओ ना, क्या करने वाले हो तुम? स्मरण है आप ही ने कहा था, कान्हा तुम्हारी लीला तब तक समझ नहीं आती जब तक वो पूर्ण नहीं होती। मेरी हर योजना विफल होती जा रही है। वहां न जाने किस दशा में होगा मेरा पुत्र। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। तुम सफल नहीं हुई तो तुम्हारा पुत्र मगरमच्छों की पेट चढ़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बहन, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारी माँ। तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए हो रहे इस महायज्ञ में अब पूर्ण आहुति देने का समय आ गया। राधा, नीचे तेरे फलदान की तैयारी संपन्न हो रही है, किंतु कृष्ण कहाँ है? पता नहीं विशाखा, देखना ऐसी परिस्थिति में उसको स्वयं आकर मुझसे बात करनी चाहिए। और वो
पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं विवाह को रोकने के लिए उसके पास कोई योजना है भी या नहीं। तो मुझे संदेह होने लगा है कृष्ण पर कि वो वास्तव में मुझसे प्रेम करता भी है या नहीं। नहीं राधा, नहीं। कृष्ण तुझसे प्रेम करता है और इसमें कोई शंका नहीं है मुझे, और तुझे भी नहीं होनी चाहिए। कृष्ण अवश्य कुछ करेगा। तू ही सोच रहा था, जो कृष्ण सुदेवी और भैरव के प्रेम के लिए इतनी पीड़ा, इतना कष्ट उठा सकता है, वो अपने प्रेम के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? सच कहूं तो कृष्ण ही है जो कुछ कर सकता है, या कदाचित कर भी रहा हो, किंतु संभवतः उसे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो। तुम जाओ राधा और उसे मिलकर आओ। किंतु कैसे विशाखा? बाबा तो मुझे कहीं बाहर ही नहीं जाने दे रहे हैं, और तू ही कह रही थी ना कि नीचे फलदान की तैयारियां चल रही हैं। फिर ऐसे में ये दुशाला ओढ़कर जाओ, तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। मैं यही दुशाला ओढ़कर सबको दिखाकर आई हूँ, ताकि सभी को ये ज्ञात हो जाए कि इसके भीतर मैं ही हूँ। विषभान काका को भी, अब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इसमें तू है। किंतु यदि मेरे पीछे से मेरे कक्ष में कोई आ गया तो हम सखिया किस दिन काम आएंगी? मैं तेरे कक्ष में ही रहूंगी, और यदि कोई आया तो मैं सोने का नाटक कर लूंगी। सच? हाँ। तू मेरी सच्ची सखी है विशाखा, बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो मैं चाहती थी, राधा कृष्ण की वास्तविकता को मैं सबके सामने उजागर करूंगी। अरे राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो। तुम ही बताओ कृष्ण, ये सब हो क्या रहा है? हाँ? कल मेरा फलदान होने वाला है और तुम यहाँ शांति से बैठकर बांसुरी बजा रहे हो। बांसुरी बजाई तभी तो तुम आई। ये सब छोड़ो कृष्ण, ये बताओ कि ये सब रुकेगा कैसे? मैं उस व्योमेश से विवाह नहीं कर सकती। क्यों? लड़का कितना अच्छा है, संस्कारी भी है। हर समय उपहास ठीक नहीं होता कृष्ण, तुम जानते हो मैं उससे प्रेम नहीं करती। मैं किंतु प्रेम का विवाह से क्या संबंध? ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? स्वाभाविक सी बात है, जहाँ कोई संबंध ही नहीं होगा वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? अर्थात यदि किसी संबंध का नाम ही ना हो तो वहां प्रेम है ही नहीं। और क्या, यदि संबंध का कोई नाम ही ना हो तो प्रेम को अर्थ कैसे मिलेगा? मैं तुम्हारा आभारी हूँ राधे। आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज तो मेरा प्रेम के प्रति दृष्टिकोण ही बदल डाला तुमने। प्रेम की कितनी सरल और स्पष्ट छवि आज तुमने परिभाषित की है। वाह, इसे तो स्मरण रखना होगा। कुछ नहीं जानते तुम प्रेम के बारे में, बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। राधा कृष्ण की प्रीत। अच्छा, बाकी की बातें बाद में, पहले बताओ करना क्या है? जो तुम कहोगी वैसे ही होगा।
सर्वप्रथम तुम्हें इस विवाह को तोड़वाने में मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम और मैं। बाकी की बातें बाद में ना, सबसे पहले पहला काम कर लेते हैं, क्यों? ब्रिजवान जी! ब्रिजवान जी, क्या हुआ जटिला भाभी? मैंने अभी अभी किसी को घर के अंदर आते हुए देखा। कदाचित वो कोई चोर होगा। वो जानता होगा इस घर में विवाह की तैयारियां चल रही है, तभी उसी का अवसर उठा के वो चोरी करने आया होगा। तुम लोग जाओ और ढूंढ निकालो उस चोर को, इससे पूर्व कि वो मेरे पुत्री के फलदान के कार्यक्रम में विघ्न डाले। जाओ। अब जब राधा के स्थान पर विशाखा मिलेगी, तब राधा रंगे हाथों पकड़ी जाएगी और मेरी योजना को मिलेगा उसका रंग। सारा घर छान मारो, कोना कोना ढूंढो और ढूंढ निकालो उस चोर को। इन्होंने मुझे देखा तो मैं पकड़े ही गई, समझा क्या करना है। यहाँ सब किसी चोर को खोज रहे और मैं नहीं चाहता कि इस सब में तुम गई पकड़ी जाओ। मैं भला मैं क्यों पकड़ी जाऊंगी? मैं कोई चोर थोड़ी ना हूं। छिपकर चोरी घर से आया जाया करते हैं ना। मैंने देखा तुम सबकी दृष्टि बचाकर घर से बाहर निकली थी। इसका अर्थ तो यही हुआ कि कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ बाहर हो और तुम पकड़ी जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम मुझे अपनी दुशाला दे दो। किंतु क्यों? दो ना। मैं ये तुम्हारी दुशाला उड़कर उस दिशा में भागता हूँ। सब मुझे चोर समझकर मेरे पीछे भागेंगे। बस तुम उसी क्षण का लाभ उठाकर अपने कक्ष में चली जाओ। किंतु यदि तुम्हें कुछ हो गया तो? अतिथि हूँ, ऊपर से इस घर का होने वाला जमाता भी। मुझ पर कौन हाथ उठाएगा? चोर, चोर, शीघ्र आओ चोर। राधा, वो मुझे तुमसे बताना था कि तुझे जो बात करनी है बाद में बताना। अब चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा विवाह टूटने वाला है। राधा! मेरी पुत्री छिपकर घर से बाहर गई। वो पुत्री जिसका कोई स्वप्न मैंने आज तक टूटने नहीं दिया, आज वो अपने जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता, अपना विवाह तोड़ने चली है। विश्वास नहीं होता कि मेरी पुत्री, मेरी राधा ऐसा कर सकती है। मेरे सम्मान की, मेरी इच्छा की, समाज के नियमों का उल्लंघन कर सकती है। बोलो राधा, ऐसी क्या विवशता आन पड़ी जो तुम्हें अपना ही विवाह तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचना पड़ा?